वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक्स अड्डा 1 पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगले साल मतलब कि 2021 से सीईटी का फॉर्मेट रखा जा रहा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो कि आपके एसएससी, बैंक के और रेलवे के पेपर को कंडक्ट कराएगा। ठीक है, कंडक्ट कराएगा पेपर एनआरए। ठीक है, और वो पेपर किस चीज़ का बना रहेगा, वो सीईटी बेस्ड रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब एक चीज़ जो क्लियर हो गई, कई लोग कह रहे थे 2021 जैसे लगेगा तुरंत ये सीईटी का फॉर्मेट चलना शुरू हो जाएगा। तो इस बात का एकदम क्लियर कर दिया गया कि 2021 के स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एनआरए एक्सपेक्टेड टू कंडक्ट सीईटी फ्रॉम सितंबर 2021। ठीक है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला हुआ है। ठीक है, इस बात का क्लियरिफिकेशन तो हमें मिल गया कि सितंबर 2021 से सीईटी का कोई फॉर्मेट हो सकता है। इससे पहले तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन सितंबर से स्टार्टिंग हो सकती है या सितंबर के बाद होगी। ठीक है, एक राहत की खबर सारे लोगों के लिए। ठीक है, अब राहत की क्या है, और जितने लोगों को पता हो जिस हिसाब से वो समझ पाए, चाहे तो अपने राहत की बात बोल सकता है, चाहे तो बोल सकता है कि प्रॉब्लम और बढ़ गई। फिलहाल अभी तक जो फॉर्मेट चल रहा है आगे भी वही फॉर्मेट चलना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ इसमें जो सवाल बहुत दिन से बना हुआ है, कई लोगों का कहना है कि सर सिलेबस क्या होगा। ठीक है, सबसे अधिक जो सवाल हैं स्टूडेंट्स के या हम सारे लोगों के मन में है कि सिलेबस क्या होगा, क्या क्या पेपर में आएगा। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एनआरए ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि हम सिलेबस क्या रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे छोटा सा एक अनुमान लगाया जाए, जहाँ तक सही हो सकता है चेक करेंगे। उम्मीद करते हैं इसी पैटर्न पे ये खरा उतरेगा। आपको पता है ये जो मर्ज किया जा रहा है वो एसएससी को मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, बैंक को मर्ज किया जा रहा है और रेलवे को मर्ज किया जा रहा है। ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन वैकेंसियों पे ज़्यादा बात हो रही है। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की इन तीनों वैकेंसियों में कॉमन क्या है? जीएस तो कॉमन है। ठीक है, जीएस तो सब में आएगा। मैथ्स ये भी कॉमन है, सब में आएगा। ठीक है, जीएस कॉमन है, मैथ कॉमन है, सब में आता है। रीजनिंग कॉमन है, सब में आता है। अब बवाल मचा हुआ है इंग्लिश का। ठीक है, तो आप जब देखेंगे ये तीन चीज़ें तो कंफर्म है ना, ये तीन चीज़ें आती हैं इन पेपरों में। ठीक है, अब जो एक मैटर जो चल रहा है वो एसएससी की तरफ से ये है और बैंक की तरफ से ये है, और रेलवे का। रेलवे में क्या है, इंग्लिश का कोई रोल नहीं मिलता हम लोगों को। काफ़ी रेलवे के ऐसे पेपर हैं जिसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं रहता। अब सवाल यही है, क्या इंग्लिश को ऐड करेंगे? ठीक है, तो देखिए सिलेबस आपका कुछ यही बनेगा। जीएस तो रहेगा ही रहेगा, उसको तो आना ही है। जीएस में आपके करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेंगे। मैथ्स तो आने ही आने हैं, रीजनिंग तो आएगा ही आएगा। साथ ही साथ आप इसके सिलेबस में लिख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं कि इंग्लिश का फॉर्मेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आपके बैंक के पेपर में भी बनता है क्वेश्चन अच्छा खासा, एसएससी में भी बनता है। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेबस जो होने वाला रहेगा वो जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया है और यही रहना है पेपर में भी। और एक चीज़ और इसमें मैं आपको दिखा दूं, कुछ लोगों का मानना है कि पेपर किसी मतलब हिंदी में हिंदी रहेगा, कुछ लोगों का अलग अलग मानना है कि क्षेत्रीय लैंग्वेज। तो यहाँ बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया है कि पेपर में हिंदी नहीं आएगा भाई, पेपर में हिंदी नहीं आएगा। उन्होंने ये बोल दिया है कि ये लाइन आप जब पढ़ेंगे, लिखा है एनआरए वुड आइडेंटिफाई लैंग्वेज एक्सपर्ट टू ट्रांसलेट द क्वेश्चन बैंक पेपर इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल है संविधान के, उसमें ये बोला गया कि अब ये इसमें ये बोला जा रहा है कि किसी एक्सपर्ट को सर्च किया जाए, किसी एक्सपर्ट को रखा जाएगा जो सारे पेपरों का एक मॉडल अलग अलग लैंग्वेज में चेंज कर सके या ट्रांसलेट कर सके। ठीक है, तो कहीं से ये नहीं है कि अब कोई ऐसा पेपर हिंदी इसी में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पेपर की लैंग्वेज चेंज रहेंगे, ना कि पेपर में जो आएगा वो। ठीक है, तो सिलेबस याद रखिएगा, होना इसी बेस पे है। जीएस आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा। ठीक है, तो इसी छोटे से इन्फॉर्मेशन को आपको बताने के लिए, ये जाके आप देखेंगे प्रेस रिलीज हुआ है कल ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। लगभग 4:50 पे आ गया था। ठीक है, ये 21 सितंबर को आया है। तो आप भी ध्यान रखेंगे कि अब सीईटी का जो एक टेंशन बना हुआ है वो सितंबर तक टला हुआ है। ठीक है, सितंबर के बाद आप ये सब देखेंगे कि सीईटी का क्या फॉर्मेट है। ठीक है, तब तक के लिए जो भी आपके पास आपके सामने एग्ज़ाम है, उन सारे एग्ज़ामों को लग के मेहनत करके उसमें आप अपनी ज्वाइनिंग सिलेक्शन सब तय करिए। क्यों? क्योंकि अभी चीज़ें आसान हैं, आगे जब फॉर्मेट आएगा तो थोड़ा टफ हो सकता है, बट अभी आसान है। ठीक है,
चलिए, वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिनको नहीं क्लियर है वो और भी क्लियर कर ले। बाकी एक जानकारी रखते रहिएगा कि सितंबर 2021 में अब CET की बात होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।